नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें सर जी, आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिगो अपना, जैसा कि आप जानते ही हैं। आप देखें सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। आप कहेंगे सर हमने जो है कुछ एंगल को मेजर करने के सिस्टम्स हमने पढ़े थे। हमने देखा था कि आप एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं, राइट एंगल की शक्ल में मेजर कर सकते हैं क्या, वेरी गुड। फिर हमने देखा कि राइट एंगल के बाद हम लोगों ने एंगल को सर किसकी शक्ल में मेजर करना स्टार्ट किया, आप कहेंगे जी डिग्री की शक्ल में, वेरी गुड। देन सर उसके बाद हमने किसकी शक्ल में मेजर करना स्टार्ट किया था, क्या कह रहे हैं सर जी, ग्रेड्स की शक्ल में, वेरी गुड। आज देखें, आज हम सर एंगल को मेजर करेंगे सर्कुलर मेजर की शक्ल में। बेसिकली ये रेडियन वाला अपना जो है वो सिस्टम है जो कि हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। तो आज हम सर बात करेंगे इस रेडियन मेजरमेंट की कि रेडियन होता क्या है, रेडियन मेजर कैसे करते हैं, एंगल को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सर इनसे जुड़े हुए सवाल क्या हैं, अपनी रेडियन से जुड़ी हुई बातें क्या हैं। तो ये सारी की सारी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखें सर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, या इनफैक्ट आप चाह रहे हैं कि जी हम लोग यूपीएससी में मैथ्स ऑप्शनल लें, बट किसी कारणवश आपका जो है वो मैथ से काफ़ी दिन से कनेक्शन नहीं रहा है, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आओ बिना किसी देरी के देखो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिख लो सब लोग यहाँ पर, सर्कुलर मेजर। तो सर्कल बना लेते हैं सर जी एक, और उसके बाद जो है हम लोग इसकी रामायण को समझेंगे। तो कहता है जी अपने पास एक सर्कल है, प्यारा सा सर्कल बना लेते हैं। लेट से ये सर्कल है, ठीक ठाक बन ही गया है सर, क्या ही दिक्कत है, नहीं। इसका ये सेंटर है ओ, और ये इसका रेडियस है लेट से कैपिटल आर। ये पॉइंट अपने पास एक ए है, और हम एक और यहाँ पर जो है वो पॉइंट ले रहे हैं पी, और एक पॉइंट यहाँ लेंगे सर जी बिल्कुल इसके मिड में, दैट इज बी। इसका बाद में यूज़ होगा, अभी तो खैर इसका यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे देखें सर जी, हम लोगों ने क्या किया कि जो ये नया सिस्टम है ना अपना सर्कुलर मेजर वाला, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने एक सर्कल लिया और सौभाग्यवश उस सर्कल का रेडियस कितना था, आप कहेंगे जी रेडियस तो आर ही था उसका, ऐसा ही तो है। आप देखें सर रेडियस आर है, और आपने एक ही आर्क बनाई ए से पी तक। अब ना आपको ये आर्क इतनी लेनी है कि ये जो डिस्टेंस है ये आर के ही इक्वल हो। बेसिकली ये जो आर्क है ये रेडियस डिस्टेंस की ही है। बात समझ रहे हो आप लोग। आपने क्या किया है, एक ये आर्क ली है, और उसके बाद जो है आपने आर्क की लेंथ कितनी कंसीडर करी है सर जी, आर के इक्वल ही कंसीडर करी है। तो अब ये आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी दैट इज थीटा, इसी थीटे को सर हम बुलाएंगे रेडियन। क्या बुलाएंगे सर जी, एक रेडियन। बेसिकली ये हमारा बेसिक यूनिट है एंगल को मेजर करने का। लाइक रेडियन होता क्या है, समझ रहे हो ना। जैसे डिग्री था क्या, हमने एक राइट एंगल को 90 बराबर हिस्सों में बांटा था, और उस एक हिस्से को हम डिग्री कह रहे थे, ऐसा ही तो कह रहे थे ना। यहाँ पर रेडियन क्या है कि आपने एक सर्कल लिया, और सर्कल का रेडियस अगर आर है तो आप एक आर्क ऐसी कंसीडर करें जिसकी लेंथ भी कितनी हो सर जी, आर। तो जितना एंगल वो सबटेंड करेगी सेंटर पर दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। बात समझ आई सर। तो रेडियन है क्या, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूं मैं, द एंगल एओपी, एओपी यानी कि यही एओपी, वेरी गुड, इज द एंगल, इज द एंगल। देखें सर, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, एक टेलीग्राम का जो है ना चैनल बनाया हुआ है हम लोगों ने, उसका लिंक गिवन है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे टाइम टू टाइम ये नोट्स पीडीएफ की शक्ल में अपलोड होते रहते हैं। बाकी सर अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहता है, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझाया जाए, बट स्टिल अगर कोई डाउट रहता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है ना व्हाट्सएप का, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ से सर आपको जो है वो डाउट भी क्लियर हो ही जाएगा। तो ये देखें जी,
यूनिट ऑफ सर्कुलर मेजरमेंट। तो अब आप इसको समझ पा रहे होंगे सर जी, सर्कुलर मेजरमेंट कि बेसिकली हमारा ये यूनिट है कि सर्कुलर मेजरमेंट का ये एंगल, कि जितने भी एंगल हम लोग मेजर करेंगे वो इस एंगल की शक्ल में ही करेंगे, लाइक 5 टाइम्स दिस एंगल, 6 टाइम्स दिस एंगल, 10 टाइम्स दिस एंगल, ऐसे करके नहीं। और इसी एंगल को सर हम बुलाते हैं क्या, रेडियन। लिख लेते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड अ रेडियन, दिस एंगल इज कॉल्ड अ रेडियन। ठीक है जी, इसी एंगल को हम क्या बुलाते हैं सर जी, एक रेडियन। वेरी गुड। तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि रेडियन होता क्या है। रेडियन वो एंगल है जो रेडियस लेंथ की आर्क सेंटर पे सबटेंड करती है। सीधी सी बात है जी, समझ गए ना बात को सर, आसान भाषा में, कि आपकी जो आर्क है रेडियस लेंथ की, जितना एंगल वो सबटेंड करेगी सेंटर पे, दैट इज अवर 1 रेडियन। अब ना सर इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, तो पहली थ्योरम देखें जी, थ्योरम नंबर 1। ये आपको मालूम होनी चाहिए, इनफैक्ट आप लोगों को बहुत सा को तो मालूम होंगी भी, है ना। जिनको नहीं मालूम सर जी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको लिख ले, आपको बस पता होनी चाहिए, कई बारी सर काम आ ही जाती है। काम के मतलब बड़ी बेसिक बेसिक थ्योरम है, कुछ का हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। तो कहता है द लेंथ, वेरी गुड, द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, द लेंथ ऑफ द circumference of a circle bears a constant ratio very good, a constant ratio to its diameter, तो थ्योरम क्या कहता है कि जो सरकमफ्रेंस है सर, उसकी जो लेंथ आएगी वो, और अगर अपन उसका रेशो निकाले डायामीटर के साथ, तो वो रेशो हर सर्कल के लिए क्या निकल कर आता है सर, कांस्टेंट निकल कर आता है। और मज़े की बात ये है कि अगर हम ऐसे लिखें, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय इट्स डायामीटर, जिस भी सर्कल की बात हो रही होगी, तो सर सौभाग्य से ये पाई आता है, अ कांस्टेंट। पाई को तो आप लोग जानते ही हैं, नहीं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई। पाई भैया को नहीं जानते अगर, तो फिर भैया ट्रिग्नोमेट्री पाप लगाएगी आपको, है ना, क्योंकि पाई भैया को जानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं जानेंगे सर जी पाप लगेगा। तो सरकमफ्रेंस जो है, और अगर उसका हम रेशो ले रहे हैं डायामीटर के साथ, तो हमेशा कोई भी सर्कल हो सर, उसके लिए ये चीज़ क्या निकल कर आती है, पाए। और पाए क्या है, अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू। देखो यहीं से वो फॉर्मूला बन जाता है कि सरकमफ्रेंस इज नथिंग बट 2πr। क्यों, आप देखें सर, डायामीटर कितना होता है जी, अगर हम रेडियस की फॉर्म में लिखें, आप कहेंगे जी 2r होता है, ऐसा ही तो है। तो ये तो देखें जी 2r है, ये पाए है, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा बॉस, क्या कहते हो, इसको 2r को मल्टीप्लाई कर ही देंगे, तो कुल मिला के सरकमफ्रेंस कितना आ जाता है अपना, 2πr। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग, तो ये इस तरीके से कुछ आता है अपना। ठीक है जी। इसके बाद जो है ना, एक दूसरा थ्योरम है अपने पास, तो दूसरे थ्योरम को करें उससे पहले सर आप इसका जो है वो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लें। तो उसके बाद देखो मैं दूसरा जो थ्योरम है वो लिखता है, और उसको हम प्रूफ करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये बात सही है। सेकंड थ्योरम देखें जी क्या कहता है, बड़ा ही प्यारा थ्योरम है, मैं उसको लिखता हूँ पहले, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। फिगर यही काम कर जाएगी अपनी, है ना, फिगर को नहीं छेड़ना है। तो थ्योरम नंबर 2 लिखते हैं जी, क्या कहता है उसको, थ्योरम नंबर 2।
ये देखें जी, थ्योरम कहता है अपना कि रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। क्या कहता है? द रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। सर जी हमें ये प्रूव करना है कि हम रेडियन की बात तो कर रहे हैं, बट क्या अपना जो रेडियन है वो एक कांस्टेंट एंगल भी है या कांस्टेंट एंगल नहीं है, हम ऐसे ही जो है वो मज़े लिए जा रहे हैं। तो इसको देखो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हम समझते हैं बात को, बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगा कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। किस तरीके से? आप देखें सर, यहाँ पे हम लोग ए से बी एक ये लेते हैं 1/4 ऑफ द सर्कल, ठीक है जी, ए बी, और एक अपना ये ए पी जो आर्क चल रहा है ना, आप समझना ज़रा। तो मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ क्या सर, लेंथ कितनी हो जाएगी ए बी की? लेंथ ऑफ ए बी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि पूरा सर्कल जो रहता है उसकी उस्ताद जी लेंथ कितनी रहती है? आप कहेंगे जी 2πr रहती है। एक सर्कल में सर कितने क्वार्टर है? 4 क्वार्टर है। तो यानी 4 क्वार्टरों की लेंथ कितनी रहती है? 2πr। तो एक की लेंथ कितनी रहेगी बॉस? 2πr डिवाइड बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा? πr/2। तो यानी अपना ये जो ए बी आर्क है सर, ए बी आर्क की लेंथ कितनी आएगी? आप कहेंगे सर ये आ जाएगी πr/2, ऐसा ही है। ये तो इसकी लेंथ आ गई। और आप देखें सर, ये जो ए पी आर्क है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी तो आर ही है, ऐसा ही तो है। लेंथ ऑफ ए पी कितनी है जी? आप कहेंगे ये आर है। बहुत बढ़िया। अब देखो हम लिखेंगे बाय ज्योमेट्री, वेरी गुड, बाय ज्योमेट्री। आप देखें सर, ये सर्कल का कॉन्सेप्ट है अपना कि मैं अगर ये निकालना चाहूँ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी का रेशो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए पी, वो पता है किसके इक्वल होता है? इन आर्क की लेंथ के रेशो के इक्वल। तो ज्योमेट्री क्या कहती है कि एंगल सबटेंडेड बाय ए बी कितना सबटेंड कर रहा है सर? ए ओ बी। तो मैं ऐसे लिख दूं ना, एंगल ए ओ बी, कोई दिक्कत तो नहीं, के डिवाइड में ए पी कितना एंगल सबटेंड कर रही है सर? क्या कह रहे हो आप लोग? ए ओ पी सबटेंड कर रही है क्या? वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा देखो जी नीचे, एंगल ए ओ पी। अच्छा, ये किसके इक्वल होता है? इन आर्क की जो लेंथ है उनके रेशो के इक्वल। आप देखें सर, ए ओ बी की आर्क क्या है? ए बी है। सर यहां लिखेंगे पहले लेंथ ऑफ ए बी, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए पी, है ना। स्टेप बाय स्टेप करेंगे भैया, मामला जो है वो ट्रिगो का है। मतलब बहुत से लोगों का तो ऐसा भी कहना है, आप मेरे को बताइएगा सर आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेकर, कि ट्रिगो जो है वो एक उड़ने वाली नागिन है। क्या कहते हैं बहुत से लोग ट्रिगो के बारे में कि ट्रिगो जो है वो एक उड़ने वाली नागिन है। अब ये बात सर कहाँ तक आपको सही लगती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे को। तो ये हो जाएगा सर जी एंगल ए ओ बी, ये हो जाएगा एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी इज नथिंग बट πr/2, वेरी गुड। और ये कितना है सर जी? आर। आप देखें सर, किसी का हो रहा है हैप्पी बर्थडे? भैया हो तो रहा है हैप्पी बर्थडे। किसका हो रहा है? आर से आर का हैप्पी बर्थडे हो रहा है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से हम निकालते हैं एंगल ए ओ पी। एंगल ए ओ पी क्यों निकाल रहे हैं सर? अभी आप समझ जाओगे। एंगल ए ओ पी कितना आएगा जी? इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाना है, तो यह आएगा 2/π एंगल ए ओ पी। अब सर थोड़ा सा ना यहाँ पे ऑब्जर्व करें, एंगल ए ओ पी है क्या? अपना एक रेडियन है। ये क्या है? अ रेडियन। ये क्या है? अ रेडियन। ये किसके इक्वल है सर? 2/π एंगल ए ओ बी, ऐसा ही तो है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा सर नज़र डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये 2 क्या है जी? कांस्टेंट है। पाई क्या है जी? कांस्टेंट है। ये क्या है अपने पास? कांस्टेंट, वेरी गुड। ये भी क्या है सर अपने पास? कांस्टेंट, वेरी गुड। आप देखें ये एंगल ए ओ बी कितना होगा? 90 होगा क्या?
तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो भैया जब तीनों ही चीज कांस्टेंट हैं तो पाई ये रेडियन भैया भी क्या निकल कर आएंगे, कांस्टेंट आएंगे क्या। तो यही थ्योरम का कहना था कि जो रेडियन है वो क्या होता है सर, अपना एक कांस्टेंट एंगल होता है। और ऐसा ही सर यहाँ से नज़र आ ही रहा है हमें। अच्छा, अगर हम रेडियन का मैग्नीट्यूड देखें तो मैं से बोल सकता है क्या, रेडियन इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटू में 180 डिग्री 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया सर, 180/पाई डिग्री। तो ये फॉर्मूला नहीं होता क्या, मतलब जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रिको पढ़ी हुई है वो समझते होंगे सर इस बात को, क्या ये फॉर्मूला नहीं होता अपना रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, लाइक एक रेडियन इज इतना मच डिग्री, है ना सर जी फॉर्मूला। तो आप देखें जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे बचपन में छोटी क्लासेस के अंदर, या हो सकता है सर जी आप अभी पढ़ रहे हो, वो फॉर्मूला इस तरीके से आया है कि एक रेडियन इतने डिग्री के इक्वल होता है। बात समझ आ गई। अब इससे आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप एक डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो एक डिग्री कितना आ जाएगा, पाई/180 आ जाएगा क्या रेडियन में। जस्ट उल्टा कर लो आप, ये इधर पाई रेडियन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो एक डिग्री कितना आ जाएगा, पाई/180 रेडियन। तो आप ये देखें, ये जो फॉर्मूले हैं कन्वर्जन के वो कहीं उड़ के नहीं आए हैं, वो बेसिकली इस सर्कल के कॉन्सेप्ट से ही आए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो आप लोग क्या करेंगे सर, इस थ्योरम का स्क्रीनशॉट ले, और देखो थ्योरम पढ़ने से अपना एक फ़ायदा और हो गया। फ़ायदा क्या हो गया कि हमें जो है ये चीज़ भी समझ आ गई कि जो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है, डिग्री और रेडियन वाला, नहीं। चलो जी, बहुत बढ़िया सर। अगर आपको ये समझ आया है ना तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें। अभी हम लोग थ्योरम नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरी थ्योरम थोड़ी सी बड़ी है वर्डिंग के अंदर, बट वैसे वो भी है छोटी। तो देखें जी, मैं लिखता है पहले थ्योरम, उसके बाद हम लोग उसको समझते हैं कि थ्योरम भैया क्या कहना चाह रहे हैं अपने को, और फिर उसका भी प्रूफ देखेंगे सर, छोटा सा ही प्रूफ है। तो ये तो समझ आ गया अपने को कि जो पाई एंगल होता है, तो मतलब रेडियन जो है अपना एंगल है, एक रेडियन वो एक कांस्टेंट एंगल है। इसको हटा देते हैं, अब इस ए बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को तीसरी थ्योरम के लिए। तो देखें जी, थ्योरम नंबर 3, बस 3 ही थ्योरम है इससे रिलेटेड। फिर सर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन हम लोग फटाफट फटाफट देख लेंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे। ये क्या है, बेसिकली ट्रिगो से पहले थोड़ा सा आप लोगों को एंगल्स का ज्ञान होना चाहिए। उससे क्या है सर, आप फंसोगे नहीं कभी वाइवा वगैरह में ना। बेसिक नॉलेज आपको रहेगी कि रेडियन क्या रहता है, डिग्री क्या रहता है, ग्रेड क्या रहता है। समझ रहे हो सर बात को, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल। फाउंडेशन बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको, फाउंडेशन ऑफ ट्रिगो। तो देखें जी, ये थ्योरम मैं लिख रहा हूँ सर, फिर इसको समझते हैं क्या कहता है। इसको हम लोग जो है वो प्रूफ भी करेंगे। इक्वल टू अ फ्रैक्शन, इक्वल टू अ फ्रैक्शन whose numerator whose numerator is the arc which the angle subtends at the center of any circle, very good, of any circle, and whose denominator is and whose denominator is
डिनोमिनेटर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ऑफ दैट सर्कल। अरे भैया बड़ा बड़ा वर्डिंग है इस थ्योरम का। खैर कोई बात नहीं सर, इसको हम देख लेते हैं। तो ये छोटा सा ही है इसका जो है ना प्रूफ, आप समझ जाओगे। कहता है जी, इसके लिए पहले मैं एक यहाँ पर और ले लेता है, ऐसे P पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ ले लेता है इस बारी B पॉइंट। ठीक, क्या कहता है देखो, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एनी एंगल वट एवर, कहता है कोई भी आप एंगल ले लो, उसके अंदर जो नंबर ऑफ रेडियंस आपके आएंगे वो एक फ्रैक्शन के इक्वल होंगे। मतलब नंबर ऑफ रेडियंस अगर मैं निकालूंगा किसी एंगल के अंदर कितने इसमें रेडियंस हैं, तो वो एक फ्रैक्शन के इक्वल आएगा, जिसका न्यूमरेटर जो है वो आर्क होगी जो एंगल सबटेंड कर रही होगी, और जिसका डिनोमिनेटर जो है वो रेडियस होगा उसी सर्कल का। ये इसका कहना है जी, सीधा सीधा। तो इसको देखें ज़रा, थ्योरम क्या कह रहा है, समझ पा रहे हो ना आप, कि अगर आप किसी भी एंगल में नंबर ऑफ रेडियंस निकालना चाहेंगे, किसी भी एंगल में अगर आप नंबर ऑफ रेडियंस निकालना चाहेंगे, तो सर वो एक फ्रैक्शन आएगा, लेट से x बाय वाई, जहाँ पे x हो गया वो आर्क मतलब उसकी लेंथ बेसिकली, और y होगा उस सर्कल का रेडियस, जिस सर्कल के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें देखें सर, अपना जो ये हमने B पॉइंट ऐसे कहीं भी मान लिया है, क्या ही दिक्कत है मानने में। तो मैं आपसे ऐसे पूछूं कि लेंथ ऑफ AB ये किसके इक्वल होगा सर, लेंथ ऑफ मतलब डिवाइड बाय लेंथ ऑफ AP, ये किसके होगा, एंगल AOB डिवाइड बाय एंगल, वेरी गुड, AOP। ऐसा सर अभी देखा है हम लोगों ने कि आपका जो आर्क एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, अगर हम उनका रेशो लें तो वो किसके इक्वल आता है, जो आर्क की लेंथ होती है उनके रेशो के इक्वल। आप देखें सर, लेंथ ऑफ AB नहीं पता, क्योंकि आर्बिटरी पॉइंट है कोई भी, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेंथ ऑफ AB। जब नहीं मालूम तो सर क्या ही कर सकते हैं, लेंथ ऑफ AB। सर लेंथ ऑफ AP हमें पता है, लेंथ ऑफ AP कितना है, R है, ऐसा ही तो है। AP ये तो R चल रहा है, ये तो मालूम है। एंगल AOB हमें नहीं पता, ये क्योंकि आर्बिटरी एंगल है। एंगल AOP भी 9 1 रेडियन है, ऐसा ही है। तो यहाँ से आप एंगल AOB निकाल लो सर। देखो तो एंगल AOB किसके इक्वल आएगा जी, आप कहेंगे ये आ जाएगा लेंथ ऑफ AB, वेरी गुड, डिवाइड बाय R इंटू में R रेडियन, इंटू में R रेडियन। तो देखें सर, ये अगर मैं बात करूँ अब इस एक्सप्रेशन से, तो अपना जो ये एंगल AOB है, ईमानदारी से बताना क्या इसमें ये चीज़ समझ आ रही है कि AOB में नंबर ऑफ रेडियंस ये है, यही तो होंगे आपके नंबर ऑफ रेडियंस। ये क्यों होंगे सर, आप देखो एक एंगल कितना है, 1 रेडियन, तो AOB कितना होगा, इतना टाइम्स दिस एंगल। ये ऐसा ही है, एक टॉफ़ी ये 1 रुपये की है। अब सर कितनी टॉफ़ी आएंगी, तो ऐसे ही तो निकालेंगे आप, इतने रुपए में नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ इंटू 1 रुपया, ऐसे ही करेंगे ना। बेसिक अपना जो एग्जांपल है टॉफ़ी वाला, क्या है, बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि ये एक्स अमाउंट है, एक्स अमाउंट को कैसे, कितनी टॉफ़ी आएंगी, नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ इंटू एक टॉफ़ी का कितना जो कॉस्ट है वो। तो यहाँ पे देखें सर 1 रेडियन है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर से कि इतने रेडियन था, मतलब इतने नंबर ऑफ रेडियंस इसके अंदर एंगल था, कि 10 टाइम्स 10 रेडियन थे, तो 1 रेडियन को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एंगल AOB आ रहा है। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन से हमें क्या समझ आ रहा है सर, थोड़ा रिलैक्स माइंड से सोचिएगा, इससे क्या समझ आ रहा है अपने को, नंबर ऑफ रेडियन, कि कितने रेडियन इस एंगल के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, जो नंबर ऑफ रेडियन आए हैं, ये थ्योरम भी इसी की बात करता है, नंबर ऑफ रेडियन की। तो आप देख लो, ये एक फ्रैक्शन आया है अपना नंबर ऑफ रेडियन, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आया ही है। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, लेंथ ऑफ आर्क,
ये थ्योरम भी ऐसा ही कह रहा था कि जो भी फ्रैक्शन आएगा उसमें न्यूमरेटर क्या रहेगा सर आपका, उस आर्क की लेंथ, ऐसा ही तो कह रहा था। और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, उसी सर्कल का रेडियस। तो आप देखें सर डिनोमिनेटर में यहाँ रेडियस ही है, इसका मतलब ये जो थ्योरम है ये क्या हो गया है, हेंस प्रूव्ड। या ऐसा भी बोल सकते हैं सर थ्योरम झूठ नहीं बोलता है, सही कह रहा है ना। तो खैर कोई बात नहीं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। और मेरे को थोड़ा सा क्या है डाउट है कि आपको ये लास्ट वाली बात पता नहीं कितनी समझ आई होगी, तो इसके लिए आप लोगों ने कमेंट करके मेरे को बताना है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बाउंसर ना गई हो कि नंबर ऑफ रेडियन जो है वो लेंथ ऑफ ए बी बाय आर के इक्वल कैसे है ना। समझ गए हैं आप लोग तो अभी मेरे को कमेंट में एक बार ही बता दीजिएगा, तो थोड़ा सा मेरे को समझ आ जाएगा कि हाँ जी आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आया तो सर तब भी मुझे जो है वो बता ही देना है, और जिसको दिक्कत रहता है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे अपना जो डाउट है, तो सर फिर आपका समाधान किया ही जाएगा। अभी देखो इसके ऊपर जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बड़े ही सर प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखेंगे तो सर आपको मज़ा ज़रूर आएगा। 5-6 क्वेश्चंस हैं अपने पास। उसके बाद ये जो अपना चैप्टर है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये अपना भगवान की दया से ख़त्म। फिर सर हम मतलब ट्रिगो स्टार्ट करेंगे फॉर्मली। ये तो क्या है बेसिकली ट्रिगो से पहले थोड़ा सा वार्म अप हो रहा है, नहीं एंगल्स के बारे में जान रहे हैं कि एंगल्स कैसे कैसे मेजर किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, कहता है जी द डायामीटर ऑफ अ व्हील, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों ने बचपन में ज़रूर किया होगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन। द डायामीटर ऑफ अ व्हील, डायामीटर ऑफ अ व्हील इज़ 28 सेंटीमीटर, इज़ 28 सेंटीमीटर, वेरी गुड, थ्रू व्हाट डिस्टेंस, थ्रू what distance, very good, what distance does its center, does its center move during one revolution, move during one revolution, one revolution। तो देखो जी आपको क्या कहता है, चलो क्वेश्चन लिख ही देता हूँ मैं फिर आपसे बात करता हूँ। रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील, वेरी गुड, ऑफ द व्हील अलोंग द ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड। आप में से सर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये भी कोई क्वेश्चन है, एकदम मजाक है क्वेश्चन के नाम पे, नहीं तो खैर अब क्वेश्चन है तो है ही सर, क्या ही कर सकते हैं, आप मजाक समझे या कुछ और समझे। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, अपने पास एक व्हील है और व्हील का डायामीटर जो है वो कितना चल रहा है जी, 28 सेंटीमीटर चल रहा है। आपने क्या किया, उस व्हील को धरती माता के ऊपर एक राउंड करवा दिया है ना, एक रेवोल्यूशन जो है उसका हो गया है, गोला घूम गया है ऐसे। तो एक रेवोल्यूशन में हमें ये बताना है कि उसका सेंटर कितना मूव करेगा। सर एक रेवोल्यूशन में कितना मूव करता है आपका सर्कल, एक सरकमफ्रेंस के इक्वल, जो उसकी लेंथ है वही तो मूव करेगा ना, गोला ऐसे है तो ये घूम के वापस मतलब ऐसे घूमेगा ये और फिर वापस यहाँ आएगा, तो ऐसे चला जाएगा आगे। आप इमेजिन कर सकते हो गोला घूमता हुआ सर्कल है, आप इसको मतलब एक्टिविटी के तौर पे घर पे करके भी देख सकते हैं। आप एक गोला ले लें और क्या करें, उसके एक पॉइंट पर मार्क कर दें और उसको जैसे है ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ एक्टिविटी क्या है। आप एक सर्कल ले लो और लेट से ये पॉइंट मार्क कर लो पी, और पी को पहले आप सबसे नीचे रखो और वहाँ फर्श पर ये भी मार्क कर लो पॉइंट। फिर इसको आप घुमाओ, गोले को घुमाओ, पी जब दोबारा फर्श को टच करेगा कहीं आगे जाके उसको मार्क कर लो। ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो स्केल से, और इस गोले का आप रेडियस भी मेजर कर सकते हो स्केल से। एक ये डिस्टेंस निकाल लो आप, एक इसका सरकमफ्रेंस निकाल लो, सर दोनों सेम आएंगे। ये एक्टिविटी करके देखनी है आपने, इससे क्या होगा आपका जो है ना कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, बल्कि कि हाँ हमें चीज़ें पता हैं, समझ रहे हो बात को। तो अभी देखो एक रेवोल्यूशन में सर कितना घूमा उसका सेंटर, एक सरकमफ्रेंस,
तो रेडियस कितना है जी इस सर्कल का, आप कहेंगे 14 सेंटीमीटर। और ठीक है जी, तो निकाल लेते हैं डिस्टेंस जो है, बेसिकली वो सरकमफ्रेंस है। बड़ा ही केक वो क्वेश्चन था ये। सरकमफ्रेंस 2, पाई को 22/7 ले लेते हैं। आर कितना चल रहा है सर 14, तो कुछ हो रहा है कैंसिल आपकी नज़रों में, कुछ तो हो रहा है। तो ये 7 से 2 पे कैंसिल, आंसर आ गया कितना, गाड़ी का नंबर 88। नहीं, चलो जी कोई बात नहीं। तो 88 सेंटीमीटर जो है उसका क्या घूम जाएगा, सेंटर घूम जाएगा। घूम के जाएगा मतलब आगे चला जाएगा, अगर वो एक गोला घूमता है तो। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखें सर जी, अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। क्वेश्चन कहता है जी, देखें, व्हाट मस्ट बी दी रेडियस, मैं लिखता है सर जी, आप इसको नोट करते चलना। व्हाट मस्ट बी दी रेडियस, वेरी गुड, ऑफ अ सर्कुलर, रनिंग पाथ। इसको हटा देते हैं हम, चलो जी आप घर जाओ लाइन भैया। रनिंग पाथ, हाँ, सर्कुलर रनिंग पाथ राउंड विच एन एथलीट must run 5 times in order to describe describe 1760 मीटर। देखें जी सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है जी हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और एक एथलीट है। एथलीट भाई साहब क्या कर रहे हैं, उस सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहे हैं। ऐसे कोई सर्कुलर पाथ रहा ही होगा और एक एथलीट भी रहा होगा, जब क्वेश्चन कह ही रहा है तो इस तरीके से। और ये दौड़ रहा है इस पे, कहता है जी एथलीट दौड़ते दौड़ते 5 चक्कर लगा देता है उसके, और 5 चक्कर लगाने के बाद वो ये देखता है कि वो कितना दौड़ चुका है, 1760 मीटर। अब सर उस पर भी स्मार्ट वॉच रही ही होगी, नहीं, जिससे वो डिस्टेंस देख रहा है जी, ओहो 1760 मीटर आगे आ गया मैं तो नहीं। तो आप देखें, अब हमें क्या बताना है कि ये जो सर्कुलर पाथ था सर, इसका रेडियस था क्या। तो बड़ा ही आसान है, उसने 5 चक्कर मारे हैं, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस भागा होगा वो, इस सर्कल का एक सरकमफ्रेंस। तो सर दो बारी जब कंप्लीट कर लेगा तो कितना, 2 सरकमफ्रेंस। 5 चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो 5 सरकमफ्रेंस, ऐसा ही तो है। तो सीधा लिख दूं क्या मैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, लेट से कितना सर, आर। तो आप देखें क्वेश्चन के मुताबिक वो सर जी 5 बार भागा है, 2 पाई कितना 22/7। रेडियस तो अपने को मालूम नहीं, उसी का तो सारा रोड़ा हो रखा है यहाँ पर। तो ये 1760। आप देखें सर ये रेडियस किसके इक्वल आएगा, तो आर इक्वल आ जाएगा आपका 1760 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा बोलो भाई, 2 इंटू 22 इंटू में 5। ऐसा ही तो है सर। आप ना कभी मैथमेटिक्स की ब्यूटी को ज़रा ऑब्जर्व करें, आप ये पाएंगे मैथमेटिक्स जो है सर हर जगह फिट बैठती है। मतलब मैथ्स अपने डोमेन में तो है ही भाई राजा। आप देख लो सर फिज़िक्स मैथ्स पूरी, मतलब फिज़िक्स वाले भी अपना जो फाउंडेशन है वो क्या रखते हैं, मैथ्स। किसी भी चीज़ को जस्टिफाई किससे करते हैं, मैथ्स। आप देखें सर केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ मैथ्स एकदम ऐसे ब्यूटीफुली जो है वो हो जाती है एडजस्ट, मतलब जस्टिफाई करती है चीज़ों को कि हाँ मैथमेटिकली आप देखें ऐसा हो रहा है, लॉजिकली तो ठीक है, बट कभी आप ऐसा सोचें
कि सर जी मैथमेटिक्स जो है वो कितना उसका ब्यूटी है, अब क्या ही कह सकते हैं। ये तो आप ऑब्जर्व करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि मैथ्स जो है वो लगभग लगभग हर डोमेन में एकदम सेट बैठती है। तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2, ये 1 और फिर ये 6 और ये 0, ये कैंसिल हो जाएगा सर किस पे, 80 पे, ये कैंसिल हो जाएगा सर किस पे, 40 पे, ये कैंसिल हो जाएगा 8 पे। तो 8 7 कितने होते हैं सर, 56। तो सीधी सी बात है भैया, जिस रेडियस में हमारे वो घूम रहे थे एथलीट साहब, उनका रेडियस कितना था उस सर्कल का, 56 मीटर्स। बहुत बड़े पार्क में घूम रहा है ये भाई। तो 56 मीटर्स को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 150 और 18, 168 फुट। 168 फुट मतलब हो गया है लगभग लगभग 17 मंजिल। 17 मंजिल की इस पार्क की रेडियस है, तो 34 मंजिल का ऐसा है डायामीटर। बहुत भैया बहुत, पार्क जो है वो ऐसे रहा होगा लंबा, है ना, अच्छा खासा उसका है जो सरकमफ्रेंस जा रहा है। तो खैर, अब एथलीट है जी, एथलीट तो दौड़ते ही हैं, इतना नहीं नहीं दौड़ेंगे तो और कौन दौड़ेगा। खैर, आप इसका जो है सर क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले ले। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है सर वो रेलगाड़ी पे आ रहा है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और उसको फिर जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ही। खैर, तो क्वेश्चन में लिखता है सर, उसके बाद उसको मैं समझाता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसको फिर सॉल्व किस तरीके से करना है। बाकी देखें सर, अगर आपको इन्हीं टॉपिक पर, जैसे कि हम लोग जो टॉपिक करते हैं ना वीडियो में, उस पर असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में तो कैसे बताओगे, आप कमेंट करके मेरे को बता देना असाइनमेंट चाहिए, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। और अदरवाइज़ आप कमेंट नहीं करते हो तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो और आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, जो नंबर नीचे दिया गया है ना उसी पर दोनों एक्टिव है। तो तीसरा क्वेश्चन है अपना ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, द व्हील ऑफ अ रेलवे कैरेज। भाई साहब अब आ गई है गाड़ी, और कौन सी गाड़ी आ गई है अब, रेलवे, है ना, भारतीय रेलवे। रेलवे कैरेज इज 90 सेंटीमीटर, इज 90 सेंटीमीटर इन डायामीटर। तो कहता है जी रेलगाड़ी का जो पहिया है, पहिया बड़ा ही छोटा है, वैसे छोटा ही रहता है पहिया, उसका जो डायामीटर है वो कितना है, 90 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, एंड मेक्स, आगे कहता है एंड मेक्स 3 रेवोल्यूशंस, 3 revolutions, very good, 3 revolutions in a second, in a second। भैया ट्रेन बहुत तेजी से दौड़ रही है ये। क्वेश्चन यही है, हाउ फास्ट इज द ट्रेन गोइंग। क्वेश्चन क्या है, हाउ फास्ट इज द ट्रेन गोइंग, हाउ फास्ट इज द ट्रेन गोइंग, ये क्वेश्चन है जी, कि ट्रेन भैया कितनी तेजी से दौड़ रहा है ना। तो इसको समझिए क्या हम लोग जो है, चलो जी बहुत बढ़िया। अब आप लोग जिद कर रहे हैं तो सर जी समझ लेते हैं। यहाँ पे जी ट्रेन है जी, और ट्रेन का जो पहिया है उसका डायामीटर है 90 सेंटीमीटर का। तो पहले हमें तो ये निकालना पड़ेगा कि वो 3 रेवोल्यूशंस जो कर रहा है आपका पहिया, 3 रेवोल्यूशन में सर वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। समझ रहे हो आप बात को। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि जो वो 3 रेवोल्यूशन मार रहा है, 3 रेवोल्यूशन में सर डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। तो अपना डायामीटर 90 है, तो रेडियस ऑफ व्हील कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ व्हील आप कहेंगे कर लो जी बात, ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, ऐसा हो ही जाएगा ना। और आप देखें सर एक जो है, या मैं सीधा लिख लेता हूँ, डिस्टेंस यहाँ पे जो है एक उसका निकाल ले, फिर 3 से करते हैं सीधा, 3 का ही निकाल ले, क्या कहते हो। चलो जी 3 का ही निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील
covered by wheel in 3 revolutions, in 3 revolutions। आप देखें सर ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे अरे इतना आसान सवाल नहीं आता है। ये आ जाएगा 3 इंटू 2 पाई आर, पाई कितना 22/7, आर कितना सर 45। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप कहेंगे भैया इस बार नहीं हो रहा है ना। 7 पंजे 35 और 7 6 42, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, छोड़ो। ये देखो जी, ये आ गया है कुल मिला के डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस आया है ये, कि एक जो पहिया है वो 3 सेकंड में, 1 सेकंड में 3 क्योंकि राउंड घूम रहा है तो वो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है। सर स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या रहती है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। आप देखें सर कितने सेकंड में ये सारा कार्यक्रम किया है उसने, 1 सेकंड में। तो टाइम तो 1 सेकंड है, तो जगह 6 इंटू 22 इंटू 45/7 इंटू में 1, यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये 1 सेकंड में चल रहा है ना मामला। अब आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके, तो थोड़ा इसको ले आना सर जी सलीके में, नहीं तो फिलहाल इसका आप लोग क्या कर लो, इसका जो है सर स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा क्या ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अभी क्या है अपने पास सर जी 2 या 3 क्वेश्चन है, और सर वो तीनों क्वेश्चन बड़े ही बेमिसाल हैं, तो एक बार ही उनको हम लोग देख लेते हैं। सर बड़े प्यारे क्वेश्चन है, आप लोग भी कहेंगे जी क्वेश्चन करके मज़ा आ गया। तो क्वेश्चन देखिएगा सर, मैं लिखता है ज़रा, और उसको जो है हम लोग फिर समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश भी सर करेंगे ही, और भगवान की इच्छा से सर उसे सॉल्व भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन देखें, लेकिन सर बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब आपको जो है वो लगेगा कि चलो हाँ कुछ तो दम था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कहता है जी द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तीनों क्वेश्चन सेम फिलॉसफी पर है, बट सर तीनों में कंडीशंस अलग अलग है। ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, वेरी गुड सर। एपी तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जानते होंगे, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड द नंबर ऑफ ग्रेड्स in the least is to the number of radians in the greatest ये है as 40:pi। find the angle in degrees, find the angle in degrees। तो देखिए जी सवाल क्या कहता है कि अपने पास एक ट्राइंगल है, और सर ट्राइंगल के जो एंगल अपने को गिवन है वो एपी में है, ऐसा क्वेश्चन कह ही रहा है। और हमें ये भी गिवन है कि जो लीस्ट एंगल है उन तीनों में से उसकी नंबर ऑफ ग्रेड का रेशो ले अगर हम, जो सबसे बड़ा एंगल है उसके नंबर ऑफ रेडियंस का, तो वो 40:pi आता है। तो हमें एंगल बताने हैं सर डिग्री में, बताओ मतलब एक एंगल का रेशो वो निकलवा रहा है ग्रेड में, एक रेडियन में ले रहा है, और आंसर डिग्री में पूछ रहा है। खैर तो आंसर क्योंकि डिग्री में पूछ रहा है तो लेट से हम लोग डिग्री में ही एंगल अज्यूम कर लेते हैं। बाकी सर आप डिग्री में ही अज्यूम करना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हम कन्वर्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि देखो एंगल एपी में है ऐसा तो बता ही रहा है। तो लेट से जो एंगल है ट्राइंगल के वो इस तरीके से अज्यूम कर लेते हैं हम। कैसे, पहला x - y डिग्री, दूसरा x डिग्री,
और तीसरा x प्लस वाई डिग्री। अब आप देखेंगे सर ये तीनों AP में तो है, कॉमन डिफरेंस इनका कितना चल रहा है सर? आप क्या कह रहे हो, y चल रहा है क्या? वेरी गुड। आप देखें सर हम ये भी जानते हैं क्या, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा, ऐसा तो जानते ही हैं। तो अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं x माइनस वाई प्लस में x प्लस में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, तो सर आप ये देखें कुछ कैंसिल हो रहा है। आप कहेंगे भैया किसी का तो हैप्पी बर्थडे बन ही रहा है, y से y का क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो ही जाएगा। तो ये आएगा अपना x x x दैट इज 3x 180, तो x कितना आ गया सर? 60। तो हमारे पास अब जो ये तीन एंगल थे ना, ये तीन एंगल सर किसकी शक्ल में आ गए? अब ये आ गया अपने पास 60 माइनस वाई, ये आ गया सर जी 60, और ये कितना आ गया है जी 60 प्लस में y। क्वेश्चन कहता है कि जो सबसे छोटा है इन तीनों में सर, सबसे छोटा कौन है? ये 60 माइनस वाई, यही वाला है ना सबसे छोटा। इसमें हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ ग्रेड। क्या चाहिए इसके अंदर? नंबर ऑफ ग्रेड। हमने देखो लास्ट क्लास में समझा था कि राइट एंगल को डिग्री वाले सिस्टम में क्या करा, 90 डिग्रीज में बांट दिया, और ग्रेड वाले सिस्टम में क्या करा, एक राइट एंगल को 100 ग्रेड में बांट दिया। तो मैं बोल सकता है क्या, एक डिग्री मेरा 10/9 ग्रेड रहता है, बोल सकता है ना। तो सर अगर एक डिग्री 10/9 ग्रेड है तो इतना डिग्री मालिक कितने ग्रेड के इक्वल होगा? क्या कहते हो? तो इसमें अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ग्रेड, नंबर ऑफ ग्रेड कितने आ जाएंगे सर? 10/9, वेरी गुड, 60 माइनस वाई। कहता है लार्जेस्ट जो है, और लार्जेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट की वो बात करता है। ग्रेटेस्ट देखें सर इन तीनों में कौन है? ये 60 प्लस वाई। ग्रेटेस्ट में क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ रेडियन। सर डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में जाना है। अभी हम लोगों ने देखा पाई बाय 180 से क्या कर दें आप? मल्टीप्लाई। तो इसमें देखें जी नंबर ऑफ रेडियन, नंबर ऑफ रेडियन के लिए आप क्या कर दें सर? इसके अंदर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। इनका जो रेशो है सर वो कितना आ रहा है? 40:पाई। तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट रेशो बोल रहा है ना वो। तो 10/9, वेरी गुड, 60 माइनस वाई के डिवाइड में 60 प्लस वाई इंटू में पाई डिवाइड बाय 180 इज नथिंग बट 40:पाई। आप देखें सर कुछ हो रहा है क्या है? कुछ हो सकता है ले दे के मामला सेट? हाँ हो तो रहा है भाई, पाई से पाई हैप्पी बर्थडे आप देखेंगे यहाँ पर। और इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं ताकि और लोगों का भी हैप्पी बर्थडे हम लोग मना सके। तो 60 माइनस वाई डिवाइड बाय 9 इंटू में 180, वेरी गुड, 60 प्लस में y इज इक्वल्स टू 40। यही बन गई ना इक्वेशन सर। अब देखें, अब करेंगे हम धमाल तो असली। ये कैंसिल हो जाएगा सर 20 पर, 0 से 0 का हैप्पी बर्थडे हो ही गया है। अब ये बच गया सर जी कितना? 20 आ जाएगा, ये 20 ऐसा ही तो है। 10 पहले से चल रहा है यहाँ पर, और कुछ तो कैंसिल होगा नहीं अब। तो इसको आगे ही मैं ऐसे कर लेता है, ये हो जाएगा 20 इंटू में 60 माइनस वाई, वेरी गुड। आप देखें सर ये 4 से जाके मल्टीप्लाई हो ही जाना इसने, तो ये आ जाएगा। अच्छा 4 से भी इसको भी कैंसिल कर देंगे अभी, कोई बात नहीं। 60 प्लस में वाई, हम अपनी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं? तो ये आ गया 5 आ गया, ऐसा ही तो है सर सीधा सीधा। अब वो कितना हो जाएगा सर? 300, वेरी गुड, माइनस 5y इज इक्वल्स टू, और उधर कितना चल रहा है सर? 60 प्लस वाई, 60 इधर आ जाएगा। तो 300 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा सर? 240, और 5y में y जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 6y। तो y कितना आ गया? 40। y कितना आ गया? 40। आप देखें तो अब हम समझ गए पहला एंगल कितना होगा, 60 में से 40 गया तो 20 डिग्री, दूसरा कितना है 60 डिग्री, और तीसरा कितना होगा सर 100 डिग्री। x में y जोड़ोगे ना, और सर तीनों का सम कर लो ज़रा, 180 तो आ ही रहा है, और इसने जो कंडीशन बोली थी वो भी हमने फुलफिल कर ली। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को टैकल किया है। ये क्वेश्चन सर आपके आ सकते हैं, एसएससी में आ सकते हैं,
एसएससी में चाहे वो सीजीएल हो सीएचएसएल हो, दोनों में ही संभावना है इस तरह के क्वेश्चंस के आने की, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स के साथ जो है वो गेम खेला हुआ है। खैर, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले पहले तो, और मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर क्या आपको सर ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोगों ने टैकल किया, ये चीज़ समझ आई। अभी देखें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन और भी प्यारा है, तो देख लेते हैं जी क्या कहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं लिखता है सर बोर्ड पर, या पहले इसके जैसा कर लें एक, चलो इसके जैसा कर लेते हैं, आप लोग जिद कर रहे हो तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ डिग्री, अच्छा एक और है, इसके जैसे ही सुलटा लेते हैं पहले, फिर हम दूसरे टाइप पे चलेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो दूसरे टाइप का है, उसको बाद में देखेंगे, पहले इस टाइप के सुलटा लेते हैं। एपी वाले जो क्वेश्चन है ना अपने, तो कहता है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है, नंबर ऑफ कहता है डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री in the least angle is to number of radians in the greatest as 60:pi। सर अब बदल गई है स्टेटमेंट, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज, बाकी सेम है। यहाँ पे चेंज क्या आया कि अब जो अपना रेशो है वो किस किस के बीच में है, लीस्ट वाले का तो नंबर ऑफ डिग्री और ग्रेटेस्ट वाले का नंबर ऑफ रेडियन। आप देखें सर एंगल वही अज्यूम कर ले हम लोग, एंगल जो है वो क्या अज्यूम कर लेते हैं, x माइनस वाई, एक्स और x प्लस वाई। आप देखें सर अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ही था, तो x कितना आता है सर 60, क्योंकि AP में तो है ही, तीनों का सम करेंगे तो आंसर 180 आना ही चाहिए, और उस हिसाब से x 60 आएगा। आप देखें सर ये तो डिग्री है, डिग्री ठीक है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट, इसके अंदर नंबर ऑफ रेडियंस कितने होंगे, रेडियन कितने होंगे सर, x प्लस वाई पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, इनका रेशो लेना है। अब ऐसा ही कह रहा है x माइनस वाई, इट मीन्स 60 माइनस वाई, अकॉर्डिंग टू सवाल का रेशो लेंगे हम लोग 60 प्लस वाई पाई, सर 180 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, वेरी गुड, और ये कितना है 60:पाई। आप देखें सर किसका हो रहा है हैप्पी बर्थडे, किसी का तो हो रहा है ना, पाए से पाए हैप्पी बर्थडे, 60 से ये किस पे कैंसिल, 3 पे कैंसिल, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं अब, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना सर 180 माइनस 3y, और ये एज इट इज़ 60 प्लस वाई, 60 को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो गया, 3y को उधर ले जाओ सर प्लस का हो गया, ये 120 आ गया, तो y कितना आ गया 30 आ गया 30। इसका मतलब जो पहला एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, 60 में से 30 जाएंगे तो 30 ही बचेंगे, दूसरा एंगल 60 और तीसरा 90। आप देखें सर अब एपी में भी है, सम 180 भी आ रहा है और कंडीशन भी फुलफिल हो गई, था ना बड़ा ही आसान क्वेश्चन। तो इसका भी आप लोग क्या करें सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक इन्हीं का भाई बंद और है, उसको भी देख लेते हैं, फिर अपने दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे जो थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसका जो अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का एपी वाला, उसमें देखो क्या इन्होंने करा है झोलझाल, मैं उसको लिखता है चेंज जो है ना वो, तो कहता है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी एंड द नंबर ऑफ रेडियंस। अब यहाँ पे डिग्री की जगह क्या आ गया है सर, रेडियन, नंबर ऑफ रेडियंस इन द लीस्ट इज टू नंबर ऑफ डिग्रीज इन द मीन एंगल, नंबर ऑफ डिग्रीज, सर 2-3 बदलाव है इसके अंदर, नंबर ऑफ डिग्रीज, वेरी गुड, इन द मीन एंगल। अब ग्रेटेस्ट में नहीं है, अब मीन में है, मतलब बीच वाले में, मीन एंगल है ना, मीन एंगल इज 1:120, 1:120। फाइंड एंगल इन रेडियंस, सर यहाँ भी बदलाव है, हमें एंगल्स किस में निकालने हैं, अपने रेडियंस में निकालने हैं। तो देखो हम पहले सॉल्व डिग्री में कर लेते हैं, बाद में रेडियन में कर देंगे, क्या ही दिक्कत है, नहीं।
तो एंगल अज्यूम कर लिए क्योंकि एपी में तो है ही। आप देखें सर, अपने को रेडियन चाहिए लीस्ट वाले में, तो इसमें नंबर ऑफ रेडियन कितने आएंगे? नंबर ऑफ रेडियन अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 60 माइनस वाई पाई बाय 180, ऐसा ही आ जाएगा ना। और मीन वाले का हमें डिग्री चाहिए, तो x एज इट इज 1:, तो देखें सर हम ऐसा लिख दें क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना जो है लिस्ट में रेडियन कितना आ रहा है सर जी? ये आ रहा है 60 माइनस वाई पाई बाय 180, और इसके साथ में क्या आएगा? मीन एंगल। मीन एंगल कितना है सर जी? x है, तो 60 इज इक्वल्स टू 1/120, ऐसा ही तो है। आप देखें सर क्या कैंसिल हो रहा है, ये तो पूरा ही 2 पे हैप्पी बर्थडे, ये सर 90 पे हैप्पी बर्थडे हो गया इसका। तो अभी देखें जी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई का गेम खेल लें क्या, तो उससे हम y निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा अपना 2 से तो पूरा कैंसिल हो ही गया है, 60 माइनस वाई इंटू में पाई इज नथिंग बट 90, ऐसा ही है ना सर? ये 90 इधर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये तो ख़त्म ही हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ से देखें जी ये क्या आ जाएगा, 60 माइनस वाई इज़ नथिंग बट 90 बाई पाई, तो यहाँ से आ गया y इज़ 60 माइनस 90 बाई पाई। लेकिन ये सर ये एंगल आया है डिग्री में, हमें किस में चाहिए आंसर्स? रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा इसको इन महाराज को, तो फॉर्मूला क्या है? जस्ट मल्टीप्लाई इट पाई बाय 180। तो सर जब ऐसा करेंगे पाई बाय 180 से ये कितना आएगा? पाई बाय 3, वेरी गुड, और ये कितना आ जाएगा? 1/2, यही आ जाएगा। तो आप देखें सर अपना जो पहला एंगल है दैट इज x माइनस वाई। अच्छा यहाँ शर्त है सर x को भी रेडियन में ही लेना पड़ेगा, x कितना है? 60 है, तो इसका रेडियन में कन्वर्जन कितना हो जाएगा? पाई बाय 3। तो आप देखें सर जो आपका पहला एंगल था दैट इज x माइनस वाई, वो हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 प्लस 1/2। भाई माइनस करोगे तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो ही जाएंगे। ओहो, पाई बाय 3 का तो हैप्पी बर्थडे हो गया, यानी पहला एंगल आ गया अपना 1/2, वेरी गुड। दूसरा एंगल सर x है, x क्या है अपना? पाई बाय 3, और तीसरा एंगल क्या है सर? x प्लस वाई, तो पाई बाय 3, वेरी गुड, प्लस पाई बाय 3 माइनस 1/2, तो ये किसके इक्वल होगा सर? क्या कह रहे हो? 2 पाई बाय 3 माइनस 1/2, वेरी गुड। तो देखें जी ये 3 एंगल आपके आ गए हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग क्या करें सर, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी एक क्या है, दूसरी वैरायटी का भी क्वेश्चन है अपने पास, उसको भी देखते हैं सर, देन वीडियो को एंड करेंगे आज के लिए। तो मैं लिखता है सर क्वेश्चन, मतलब इतना है, अब आपको एंगल्स के बारे में जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एंगल्स जो है वो किस तरीके से मेजर किए गए थे इतिहास के अंदर, उन सिस्टम्स के अंदर क्या रिश्ता है, या आपके जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं या जो भी नॉर्मल एग्ज़ाम रहते हैं जिनमें बेसिक ट्रिगो आता है, तो वहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो भैया मोटे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये फाउंडेशन का काम करेगा। तो कहता है द डिफरेंस बिटवीन दी two acute angles of a right angle triangle very good, right angled triangle is 2/5 times pi, very good, रेडियंस, मामला सर रेडियंस में दिया है। कहता है एक्सप्रेस देम ऑल इन एंगल्स, एक्सप्रेस देम इन एंगल्स, इन डिग्रीज, एंगल तो है ही भाई, डिग्रीज में एक्सप्रेस करना है। तो पहले हमें वो एंगल निकालने हैं, दोनों एक्यूट एंगल, और फिर उनको डिग्री में एक्सप्रेस करना है। तो देखो जी, पहला एंगल मैं थीटा लेट कर लूँ डिग्री में ही, लेट फर्स्ट एक्यूट एंगल
कितना थीटा, ये डिग्री में है, तो सर सेकंड कितना एंगल हो जाएगा फिर? सेकंड एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो ही जाएगा, लेकिन ये भी किस में है? डिग्री में। दोनों को रेडियन में ले आए क्योंकि डिफरेंस हमें किस में गिवन है सर? रेडियन में गिवन है। ये कितना रेडियन आएगा? ये आएगा पाई थीटा बाय 180, और ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा पाई 180। इनका जो डिफरेंस है वो 2/5 टाइम्स पाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पाई थीटा बाय 180 माइनस 90 माइनस थीटा पाई बाय 180 इज नथिंग बट 2 पाई बाय 5। सर पाई बाय 180 तो कॉमन ही दिख रहा है हमें, तो कॉमन ले ही लेते हैं। नहीं, पाई बाय 180, यहाँ बचेगा थीटा माइनस 90 प्लस थीटा 2 पाई बाय 5। सर पाई से पाई का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो सर 5 से इसका भी हो रहा है, इसका नहीं करेंगे तो चीटिंग हो जाएगी। ये तो 5 तिया 15 और 5 छिके 30। ठीक है जी, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये आ गया थीटा थीटा टू थीटा, और ये आ गया 90। 36 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 72। टू थीटा कितना आ गया? 72 प्लस में 90, ये कितना आ गया सर? 2 9 और 7 16। थीटा कितना आ गया सर? 81 डिग्री। पहला एक्यूट एंगल अगर 81 डिग्री है तो दूसरा एक्यूट एंगल सर कितना है? 9 डिग्री। समझ रहे हो बात को? तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें सर। वेरी गुड। तो देखिएगा उस्ताद जी, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। आज हमने बात करी सर्कुलर मेजर सिस्टम की, हमने बात करी सर उससे जुड़ी हुई कुछ थ्योरम्स की, फिर हमने बात करी कुछ क्वेश्चंस की। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था, अपना पहला चैप्टर एस एल लोनली सर का, लोनी है, लोनली निकलता है, कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा सर। समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें। मैं आपसे जल्द मिलता है सर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।